हेलो, आप सभी का स्वागत है टीचिंग बाय आर के माथुर यूट्यूब चैनल पर। पहली बार विजिट करें इस चैनल पर तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब के साथ साथ नोटिफिकेशन को ऑन करके रखिएगा ताकि सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट का कोई भी नोटिफिकेशन आए सबसे पहले आप तक पहुँचे। शुरुआत करते हैं आज का क्लास झारखंड जी के। झारखंड की सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होगा स्पेशल झारखंड CGL लेडी सुपरवाइजर एग्ज़ाम। यदि आप लेडी सुपरवाइजर का एग्ज़ाम तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आपका जो एग्ज़ाम है वो 8 सितंबर को से होने वाला है। बाकी एग्ज़ाम का शेड्यूल जो है वो जल्द ऑफिशियल साइट पर देखने को मिलेगा। तो झारखंड में भी क्वेश्चंस पूछा जाएगा। इसमें प्रमुख नदी के बारे में आज डिस्कस करेंगे। इससे बाहर क्वेश्चंस नहीं पूछा जाएगा, इसलिए शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। इसमें 2 क्वेश्चंस आपका एग्ज़ाम में आ जाएगा, ठीक है। एग्ज़ाम से जैसे निकलिएगा तो बोलिएगा सर कि क्वेश्चंस इसी वीडियो से आपको पूछा गया है। बिल्कुल पूछा जाएगा, घबराए नहीं। ये पार्ट 3 है, बाकी नहीं देखे हैं तो आप लोग पार्ट 1 पार्ट 2 भी देख लीजिएगा। बेसिक से एडवांस तक हम बताएं, ठीक है। प्रीवियस ईयर भी क्वेश्चंस देखेंगे इसके साथ साथ। तो चलिए शुरुआत करते हैं। झारखंड की प्रमुख नदियाँ देखते हैं आज। झारखंड की प्रमुख नदियाँ, जैसे कि आप तस्वीर में देख पा रहे हैं कि सोन नदी, उत्तरी कोयल नदी, पुनपुन नदी, फाल्गु नदी, ये सब नदियाँ जो होता है पठारी भाग से निकलता है और उत्तर की ओर प्रवाहित होता है। गंगा या उसकी सहायक नदी में मिल जाता है, इसे हम उत्तरवर्तीय नदी कहते हैं, ठीक है। इसलिए इसको क्या बोला जाता है, ये सारा जो नदी जो है उसे हम क्या कहते हैं, उत्तरवर्तीय नदी, ठीक है। उत्तरवर्ती नदी कहते हैं, ठीक है। थोड़ा डिटेल समझते हैं, नोट करते चलिएगा। तो उत्तरवर्तीय नदी में कौन कौन सा आएगा, सोन नदी आएगा, उत्तरी कोयल नदी आएगा, पुनपुन नदी आएगा, फाल्गु नदी आएगा, ठीक है। और एक नदी और भी याद रखिएगा, चानन नदी, ठीक है। ये उत्तरवर्तीय नदी होता है। उसके बाद बाकी नीचे आप जो देख पा रहे हैं मानचित्र में, जैसे दामोदर नदी हो गया, बराकर हो गया, स्वर्णरेखा, कारो, दक्षिणी शंख नदी, मयूराक्षी नदी, ये सारा जो नदियाँ आप देख पा रहे हैं ये जो है वो ये नदियाँ होता है जो पठार के दक्षिणी भाग से निकलकर पूर्व या दक्षिण की ओर प्रवाहित होता है। इसे हम पूर्ववर्तीय नदी या दक्षिणीवर्तीय नदी कहते हैं, ठीक है। ये सारे नदी जो होगा इसको हम पूर्ववर्ती या दक्षिणीवर्तीय नदी कहते हैं। क्या बोलते हैं, दक्षिणीवर्तीय नदी कहते हैं, ठीक है। पूर्ववर्तीय या दक्षिणीवर्तीय नदी कहते हैं। और बाकी आप बोलिएगा सर पूर्ववर्ती नदी आप बताएं, दक्षिणवर्तीय नदी बताएं, उत्तरीवर्ती नदियाँ बताएं आप, लेकिन पश्चिमी दिशा की ओर बनी वाली नदियों के बारे में नहीं बताएं। तो मैं बता देना चाहता हूं कि झारखंड के पश्चिमी भाग अधिक ऊंचा होने के कारण राज्य में नदियों का प्रभाव नहीं होता, इसलिए पश्चिम दिशा में वो नहीं बहता है, ठीक है। आप थोड़ा सा डिटेल समझते हैं कि क्वेश्चन कैसे पूछेगा इसमें, ठीक है। क्या क्या क्वेश्चन इसमें बनेगा और कैसे बना है, आगे एग्जाम में जो क्वेश्चन बना है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसको सबसे पहले इस मानचित्रों का आप क्लिक करके रखिए, या फिर आपके पास इमेज है तो ठीक है, झारखंड का मैप यदि है तो ठीक है, इसी को इंडिकेट कर लीजिएगा, ठीक है। थोड़ा डिटेल समझते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे इस नदी के बारे में, ठीक है। सोन नदी, उत्तरी कोयल नदी, पुनपुन और फाल्गु नदी, ये सारा जो नदी होती है वो क्या होती है, उत्तरीवर्तीय नदी होती है। तो सबसे पहले उत्तरीवर्तीय नदी देखते हैं। चलिए, तो सबसे पहले देखते हैं उत्तरीवर्तीय नदियों में सोन नदी। सोन नदी का उद्गम जो होता है मैकाल पर्वत अमरकंटक पहाड़ से ये निकलती है और कहाँ से मिल जाती है, जाके गंगा नदी में मिल जाती है। और गंगा नदी कहाँ पर, दानापुर पटना में, दानापुर पटना के सामने, ठीक है। इसकी कुल लंबाई यदि बात की जाए सोन नदी की तो 784 किलोमीटर है और अपवाह क्षेत्र इसका है 9300 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। ये जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आया हुआ था। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आप देख लीजिएगा, रेडियो ऑपरेटर झारखंड दरोगा और सचिवालय एग्जाम में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया है इस नदी से। सहायक नदी में सोन नदी का सहायक नदी है उत्तरी कोयल नदी। संबंध क्षेत्र जो होता है पलामू और गढ़वा से ये निकलती है। उपनाम इसे सोनभद्रा नदी भी कहते हैं और हिरन बहार नदी भी कहते हैं। क्वेश्चन कई बार पूछे जाता है कि सोन नदी का जो है उपनाम क्या है, इसे अन्य नाम से किसे जाना जाता है, तो इसे अन्य नाम से सोनभद्रा नदी के नाम से जाना जाता है या हिरन बहार नदी के नाम से जाना जाता है।
इसकी कुछ विशेषता है कि यह झारखंड के उत्तरी पश्चिमी भाग सीमा से होकर बहती है। कहाँ से बहती है? उत्तरी पश्चिमी सीमा भाग से होकर बहती है। यह झारखंड का एकमात्र सादा नीरा नदी है। पूछेगा इनमें से झारखंड का एकमात्र सादा नीरा नदी कौन सा है, तो आप आंसर लगाइएगा सोन नदी। ठीक है, सोन नदी के बारे में और भी याद रखिएगा कि सोन नदी जो होता है, ये सोन नदी के छोड़कर बाकी सभी जो नदी होती है वो नदी जो है बरसाती नदी होती है। ठीक है, जो जल के मानसून पर निर्भर करती है, यानी आपका गर्मी के दिन में अक्सर सूख जाती है, लेकिन सोन नदी जो है आपका सूखेगा नहीं, गर्मी रहो ठंडा रहो नहीं सूखेगा। ठीक है, बाकी जितने भी झारखंड में नदी आप देख पा रहे हैं ना, ये गर्मी के दिन में लगभग सूख जाती है सभी। ठीक है, सिर्फ सोन नदी को छोड़कर। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, अगला जो है उत्तरी कोयल नदी से क्वेश्चन पूछा गया है कई बार। तो उत्तरी कोयल नदी जो होती है रांची पठार पिस्का के निकट से होकर ये निकलती है, और सोन नदी यानी हैदराबाद में हैदरनगर, ठीक है, हैदरनगर में जाकर ये मिल जाती है। कहाँ से निकलती है? रांची पठार से मिल जाती है। कहाँ पर? सोन नदी कहाँ पर? हैदरनगर पर। ठीक है, और इसकी कुल लंबाई कितना है? 260 किलोमीटर है। इसका उत्तरी कोयल नदी का हमने अभी सोन नदी के बारे में पढ़ा, उसमें कितना था? 784 किलोमीटर था। उत्तरी कोयल नदी कितने किलोमीटर है? 260 किलोमीटर। ठीक है, अब देखिए इसका सहायक नदी है औरंगा नदी, अमानत नदी, बूढ़ी नदी है ना, जिसको बूढ़ा नदी के नाम से जाना जाता है। औरंगा नदी, अमानत नदी और बूढ़ा नदी इसका उत्तरी कोयल नदी का सहायक नदी है। संबंधित क्षेत्र बात की जाए तो गढ़वा है, पलामू है, लातेहार है। विशेषता क्या है कि लातेहार के बरवाडी प्रखंड में इस नदी का तट पर मंडल नामक स्थान पर कुटकू बांध का निर्माण किया गया है। इसे मंडल बांध के नाम से भी जाना जाता है। पूछेगा इनमें से किस नदी को मंडल बांध के नाम से भी जाना जाता है, तो उत्तरी कोयल नदी आपको मारिएगा। ठीक है, इसका जो शिलान्यास किया था, इसका उद्घाटन जो किया था वो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था, उत्तरी कोयल नदी का। ठीक है, किसका? उत्तरी कोयल नदी के मंडल बांध का निर्माण। ठीक है, उत्तरी कोयल नदी पर ही मंडल बांध का निर्माण किया गया था। ठीक है, अगला देखिए पुनपुन नदी। पुनपुन नदी जो होता है वह पलामू से निकलता है और जाकर गंगा नदी फतुहा के पास यह मिल जाती है। इसका 200 किलोमीटर लंबाई है कुल लंबाई, और सहायक नदी है दारधा और मनोहर। दारधा और मनोहर किसका सहायक नदी है? तो पुनपुन नदी का। संबंधित क्षेत्र है चतरा, औरंगाबाद, गया, पटना। ठीक है, उपनाम है किकिट और बामागदी। ध्यान रखिएगा पुनपुन नदी का यदि आपसे पूछा जाए कि सहायक नदी कौन कौन सा है, तो 2 नदी है। पहला है दारधा और दूसरा है मनोहर। इसका उपनाम क्या है पुनपुन नदी का? तो बोलिएगा किकिट और बामागदी। ठीक है, कुल लंबाई पूछेगा तो 200 किलोमीटर होगा। ठीक है, चलिए कहाँ से निकलती है? पलामू से। मुहाना क्या है? गंगा नदी। तो फटाफट इस प्रकार से आप लोग रिवाइज कीजिएगा। आगे देखिए फाल्गु नदी जो होता है छोटानागपुर पठार के उत्तरी भाग से यानी सिमरिया चतरा से ये निकलती है और जाके ये गया में जाके पुनपुन नदी में मिल जाती है फाल्गु नदी। पूछेगा फाल्गु नदी पर कहाँ पर मिल जाती है? निकलती है छोटानागपुर पठार के उत्तरी भाग में यानी सिमरिया चतरा से निकलती है और जाके कहाँ मिल जाती है? गया में, यानी पुनपुन नदी के सामने मिल जाती है। आगे देखिए इसके सहायक नदी जो है निरंजना, जिसको लीलाजन या मोहजना कहते हैं। ठीक है, लीलाजन या मोहना कहते हैं। ठीक है, उपनाम है अंत सलीला। पूछेगा अंत सलीला किसका उपनाम है, किस नदी का? तो आप बोलिएगा फाल्गु नदी का। इसकी कुछ विशेषता है, इस नदी के तट पर बोध गया में एक पीपल वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध का ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इस नदी के तट पर एक वृक्ष है जिसका नाम है पीपल वृक्ष। ठीक है, तो पीपल वृक्ष के नीचे ही गौतम बुद्ध का, ठीक है, महात्मा गौतम बुद्ध का जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और दूसरा है इसमें विशेषता है कि पितृ पक्ष के समय स्नान एवं पिंडदान लोग करने यहाँ पर आते हैं फाल्गु नदी के किनारे। झारखंड में इसका केवल उद्गम होता है। ठीक है, अपवा क्षेत्र बिहार राज्य में है। ठीक है, आगे है सकरी नदी। उत्तरी छोटानागपुर पठार से ये निकलती है, जाकर गंगा का ताल क्षेत्र में जाकर मिल जाती है। सहायक नदी है इसका कीवल और मारहर। ठीक है, उपनाम इसको है सुमंगंधी, जिसके रामायण में इसका नाम उल्लेख है। पूछेगा कि किस नदी का नाम जो है रामायण में उल्लेख है, तो सकरी नदी याद रखिएगा। ठीक है, विशेषता क्या है? मार्ग बदलने में हेतु कुख्यात है। पूछेगा सबसे ज़्यादा मार्ग कौन बदलता है, तो आप बोलिएगा सकरी नदी, मार्ग बदलते रहता है ये। ठीक है, और उपनाम जो है इसका क्या है? सुमागधी, जो रामायण में इसका उल्लेख है। चलिए आगे देखते हैं चानन। चानन जो होता है छोटानागपुर के पठार से ये निकलता है और जाके कहाँ पर मिल जाता है? सकरी नदी पर मिल जाता है। ठीक है, और इसका उपनाम है
पचानह या पंचानन, जैसे 5 धाराओं से मिलने वाले, 5 धाराओं से ये बनता है मिलकर, ठीक है, इसलिए इसे पंचानन नदी भी कहते हैं। और इसकी कुछ विशेषता है, ये इस नदी की जलधारा राजगीर पहाड़ क्षेत्र के अवरोध के कारण गिरियट से मिलती है तथा बिहार शरीफ के बाद पुनः विभिन्न जलधाराओं में विभक्त हो जाती है। अब आते हैं बूढ़ा नदी। यह महुआटांड़ लातेहार से निकलती है। कहाँ से? महुआटांड़ लातेहार से निकलती हुई और मिल जाती है कहाँ पर? उत्तरी कोयल में जाकर ये मिल जाती है बूढ़ा नदी, ठीक है। संबंधित क्षेत्र इसका लातेहार है। इसकी कुछ विशेषता है, यह नदी झारखंड के सबसे ऊंची बूढ़ाघाघ जो है जलप्रपात, ठीक है, बूढ़ाघाघ जलप्रपात का निर्माण करती है, ठीक है। कौन सा नदी बूढ़ाघाघ जलप्रपात का निर्माण करती है? तो आप बोलिएगा कि बूढ़ा नदी, ठीक है। बूढ़ाघाघ जलप्रपात का निर्माण करने वाली नदी है बूढ़ाघाघ जलप्रपात नदी, ठीक है। आगे देखिए है औरंगा नदी। औरंगा नदी के बारे में देखिए, किसको लोहरदगा से ये निकलकर उत्तरी कोयल में जाकर गिर जाती है, ठीक है। और इसका सहायक नदी जो है घाघरी, गौवा, नाला, दाधारी, सुकरी। संबंधित क्षेत्र यह आपको लोहरदगा, लातेहार और पलामू में औरंगा नदी आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद जो है यह है अमानत नदी, जो चतरा हजारीबाग पठार से निकल के उत्तरी कोयल मेदिनीनगर में जाकर मिल जाती है। इसके सहायक नदी है जिजोई, चाको, माइला, पीरो, सपनी, ठीक है। इसकी सहायक नदी है किसकी? अमानत नदी की सहायक नदी है। संबंधित क्षेत्र के बारे में बात कीजिए, चतरा, लातेहार, पलामू इसका संबंधित क्षेत्र है जहां आप देख सकते हैं। इसके सहायक कुछ विशेषता है इसकी। इस नदी का चतरा जिले के लावालौंग अभयारण्य की दक्षिणी सीमा पर बनती है, ठीक है। अब यहाँ पर एक सवाल और पूछा जाएगा, यहाँ पर लावालौंग अभयारण्य कहाँ है, वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर है? तो आप बोलिएगा चतरा में है, ठीक है। उसके बाद है कन्हर। कन्हर जो है इसी क्वेश्चन से एग्जाम में बना है, जैसे अक्सर क्वेश्चन इससे पूछता है। ये उद्गम का है खुदिया पहाड़, जसपुर छत्तीसगढ़ से ये निकलता है, जहाँ के सोन नदी उत्तर प्रदेश सोनभद्र जिले में जाकर ये मिल जाती है, स्थित है सोन नदी, वहाँ पर जाकर ये मिल जाती है। सहायक नदी है पांडु, गोइटा, थीमा, हमीनाला, सूर्या, चना, कुर्सा, चेरना, ठीक है। इसका सहायक नदी है। आपको छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तर प्रदेश में कन्हर नदी आपको देखने को मिलेगा। इसकी विशेषता है यह नदी गढ़वा जिले के भंडरिया प्रखंड से होकर झारखंड में प्रवेश करती है। पूछेगा कि झारखंड में प्रवेश करती है कहाँ से? तो पूछेगा कि इस नदी गढ़वा जिले के भंडरिया प्रखंड से होकर ये आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। इस नदी पर गढ़वा जिले में गुरसिंधु, बलचोरा, ठीक है, बलचोरा तथा शुक्लर्द्री जलप्रपात स्थित है। गढ़वा जिले के बरनाडी गांव में इस नदी पर कन्हर जलाशय योजना प्रस्तावित है। यहाँ झारखंड तथा छत्तीसगढ़ सरकार से संयुक्त प्रयास से ये बैराज बनाई गई है। तो ये रहा आपका उत्तरीवर्ती नदी था। अब हम लोग देखेंगे झारखंड के पूर्ववर्ती और दक्षिणवर्ती नदियाँ। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे झारखंड के पूर्ववर्ती और दक्षिणी पूर्ववर्ती नदियों में सबसे पहले देखेंगे वो है आपका दामोदर नदी, ठीक है। दामोदर नदी कई बार एग्जाम में पूछा गया है और आने वाला एग्जाम में भी आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेगा दामोदर से। दामोदर नदी टोरी लातेहार से यानी छोटा नागपुर पठार से ये निकलती है। कई बार एग्जाम में यही सवाल पूछा जाता है, यहाँ पर स्टार लगा हुआ है, इसका मतलब है कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया है, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जेपीएससी में भी क्वेश्चन आपको सीधा सवाल पूछा जाता है। आप यदि लेडी सुपरवाइजर का एग्जाम दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको ये सवाल आपको जरूर मिलेगा, यहीं से सवाल मिलेगा, ठीक है, चाहे वो उत्तरवर्ती नदी हो या पूर्ववर्ती नदी हो दक्षिणवर्ती नदी हो। झारखंड सीजन में भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो झारखंड की पूर्ववर्ती या दक्षिणी नदियों में दामोदर नदी टोरी लातेहार से निकलती है यानी छोटानागपुर पठार से निकलती है और जाके हुगली नदी भी मिल जाती है। और हुगली नदी कहाँ पर है? कोलकाता पर है, ठीक है, कोलकाता में ये हुगली नदी जाकर वहाँ पर मिल जाती है। कुल लंबाई जो है इसका 592 किलोमीटर है। यदि मील में पूछा जाए तो 368 मील होगा और झारखंड में इसकी लंबाई कितना होगा? तो 290 किलोमीटर होगा। झारखंड में पूछेगा कि दामोदर नदी का कुल लंबाई कितना है तो 290 किलोमीटर होगा। ऐसे लंबाई यदि पूछा जाए तो 592 किलोमीटर होगा और यदि मील में पूछा जाए तो 368 मील होगा आंसर, ठीक है। अपवाह क्षेत्र यदि आपसे पूछा जाए कि दामोदर क्षेत्र का अपवाह क्षेत्र कितना है तो 12,800 वर्ग किलोमीटर आपको लगाना है, ठीक। सहायक नदी है बराकर नदी, कोनार्क नदी, जमुआ नदी, भेड़ा नदी और कतरी नदी। फिर से रिपीट कीजिएगा, ठीक है, ध्यान से सुनिए, रिपीट कर रहे हैं कि सहायक नदी में दामोदर का सहायक नदी में आएगा बराकर, कोनार्क, जमुरिया,
जमुनिया पता है कहाँ पर है? जमुनिया जो है आपका वेस्ट बंगाल में पड़ता है, ठीक है। तो बराकर, कोणार्क, जमुनिया, बेड़ा, भैरवी जिसको बोलते हैं, और कतरी इसका सहायक नदी है। संबंधित क्षेत्र आपको हजारीबाग में, गिरिडीह में, धनबाद में, बोकारो, लातेहार, रांची और लोहरदगा में आपको देखने को मिलेगा दामोदर नदी, ठीक है। इसमें इसका उपनाम है देव नदी। पूछेगा देव नदी किसको बोलते हैं, तो आप बोलिएगा सर दामोदर नदी को बोलते हैं। बंगाल का शोक किसको बोलते हैं, दामोदर नदी को। झारखंड का रान किसको बोलते हैं, दामोदर नदी को बोलते हैं। दामोदर का अर्थ क्या होता है, पेट के चारों ओर रस्सी, जिसको इंग्लिश बोलते हैं रोप राउंड द बेली, ठीक है। दामोदर नदी रांची और हजारीबाग पठार के बीच दामोदर नदी द्रोणी का निर्माण करती है। फिर सुनिएगा, दामोदर नदी रांची व हजारीबाग पठार के बीच दामोदर नदी द्रोणी का निर्माण करती है। धनबाद में प्रवेश करते समय इससे जमुना नदी आकर मिल जाती है। दामोदर में पूर्व की ओर से परसनाथ पहाड़ से आने वाली कतरी नदी मिलती है। चिरकुंडा के पास इसमें बराकर नदी मिल जाती है। इस नदी पर पंचेत एवं अय्यर बांध निर्मित किया गया है। पूछेगा दामोदर नदी में कौन कौन से बांध है, पंचेत और अय्यर बांध है। चिरकुंडा में बराकर नदी में मिल जाती है। दामोदर के पूर्वी क्षेत्र में परसनाथ के क्षेत्र पर कतरी नदी, और धनबाद में प्रवेश करने के बाद यह पर्वत करते समय इसमें जमुना नदी आकर मिल जाती है। इस नदी पर पंचेत व अय्यर बांध निर्मित है। झारखंड में सबसे लंबी नदी पूछेगा दामोदर नदी। सबसे बड़ी नदी झारखंड का दामोदर नदी। सबसे प्रदूषित नदी दामोदर नदी। झारखंड का देवी नदी दामोदर नदी। बंगाल का शोक दामोदर नदी। झारखंड का राइन नदी दामोदर नदी। तो यहाँ से सवाल पूछेगा, तो सवाल आप लोग को छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। बाकी है स्वर्णरेखा नदी। इससे भी क्वेश्चंस कई बार एग्जाम में पूछा गया है। पर जेपीएससी के एग्ज़ाम कई बार हुआ है, अभी तक 11 तक जेपीएससी एग्ज़ाम हो चुका है, 11 to 13 आई थिंक। तो या फिर बाकी जो भी एग्ज़ाम अभी तक हुआ है तो उसमें भी स्वर्णरेखा नदी से क्वेश्चन पूछा गया। तो स्वर्णरेखा नदी जो है रानी चुहा नगरी प्रखंड छोटनागपुर पठार रांची से होकर ये निकलती है और जाकर बंगाल की खाड़ी यानी कीर्तनिया पोर्ट उड़ीसा में जाकर भी मिल जाती है, ठीक है। कुल लंबाई कितना है, 470 किलोमीटर है स्वर्णरेखा नदी का। अपवाह क्षेत्र कितना है, 11,868 वर्ग किलोमीटर। सहायक नदी है कांची, खरकई, जमुई, राड़ू, संजय, रोरो, करकरी और गर्रू। ये सारा स्वर्णरेखा नदी का जो है सहायक नदी है। आपको रांची में देखने को मिलेगा स्वर्णरेखा नदी, जमशेदपुर में मिलेगा मानगो के सामने, सिंहभूम क्षेत्र में मिलेगा आपको स्वर्णरेखा नदी आपको, ठीक है। इसका सुवर्ण रेखा नदी के नाम से भी जाना गया है। आप देखिए इसमें कुछ विशेषता है। इसमें क्या विशेषता है कि इसमें रेत में सोना का अंश मिला जाता है, इसलिए इसका नाम पड़ा है स्वर्णरेखा नदी। इस नदी झारखंड से होकर उड़ीसा में प्रवेश कर जाती है और इसे बंगाल में खाड़ी में आकर गिर जाती है। पूछेगा कि बंगाल की खाड़ी में स्वतंत्र रूप से, ये पॉइंट याद रखिएगा, बंगाल की खाड़ी में स्वतंत्र रूप से गिरने वाले झारखंड की एकमात्र नदी कौन सी है, तो स्वर्णरेखा नदी मारिएगा, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी है, ठीक है। रांची में हुंडरू जलप्रपात का ये निर्माण करती है, ठीक है। रांची में हुंडरू जलप्रपात का निर्माण कौन करती है, स्वर्णरेखा नदी, ठीक है। राड़ो नदी जोन्हा नामक स्थान पर जोन्हा गोदमधारा एवं कांची नदी दक्षिण जलप्रपात का निर्माण करती है। राड़ो नदी जो है तोरंगा रेलवे स्टेशन के पास स्वर्णरेखा नदी से जाकर मिल जाती है, ठीक है। इस नदी को रुक्का बांध, गौतम गेतल सुद्दू बांध तथा चांडिल बांध अवस्थित है। देखिए क्या क्या है इसमें, स्वर्णरेखा नदी पर रुक्का बांध है, गेतलसूद बांध है, रुक्का बांध, गेतलसूद बांध और चांडिल बांध स्थित है। इस नदी के संगम स्थल पर मकर संक्रांति के अवसर पर सीता घाट मेला, ठीक है, यहाँ पर सीता घाट मेला और टूसू मेला का आयोजन किया जाता है, ठीक है। मकर संक्रांति के दिन में सीता घाट मेला लगाया जाता है किस नदी के किनारे, स्वर्णरेखा नदी के किनारे, और टूसू मेला भी लगता है सब मकर संक्रांति के समय। और इस नदी के किनारे कौन कौन से बांध हैं, इस नदी पर जो है बांध बनाया गया है, रुक्का बांध, गेतलसूद बांध और चांडिल बांध। स्वर्णरेखा नदी के किनारे अवस्थित जो है एक फैक्ट्री का कार्य तृतीय घटक में 1965 में सुवर्ण रेखा नामक फिल्म का निर्माण किया गया था। अब आते हैं बराकर नदी। बराकर नदी ये पद्मा हजारीबाग पठार से होकर निकल कर दामोदर घाटी आसनसोल में जाकर गिर जाती है। 225 किलोमीटर इसका लंबाई है, कुल लंबाई। और हमने दामोदर नदी की बताया 290 किलोमीटर झारखंड में,
ऐसे में 252 किलोमीटर था। और स्वर्णरेखा नदी का 470 किलोमीटर, और बराकर नदी का हो गया 225 किलोमीटर। ठीक है, सहायक नदी हो गया उसरी नदी और बरसोती नदी, इसका दो सहायक नाम है बराकर नदी का। पहला जो है उसरी है और दूसरा है बरसोती। समुद्री क्षेत्र आपको हजारीबाग में मिलेगा बराकर नदी देखने को, गिरिडीह में मिलेगा और धनबाद में आपको बराकर नदी देखने को मिलेगा। ठीक है, कुछ विशेषता दिया है कि इस नदी का उल्लेख गौतम बुद्ध ये जैन साहित्य, ये बौद्ध या जैन साहित्य में मिलता है। आपको जैन बौद्ध साहित्य में और जैन साहित्य में भी आपको स्टडी कीजिएगा तो बराकर नदी का जो है उल्लेख आपको देखने को मिलेगा। इस नदी के तट पर गिरिडीह में जैन मंदिर है और मैथन के पास कैलाशवर मंदिर स्थित है। कौन सा? बराकर नदी के तट पर। तो बराकर नदी के तट पर आपको गिरिडीह में जैन मंदिर आपको देखने को मिलेगा। मैथन के पास जाइएगा तो वहाँ कैलाशवर मंदिर आपको देखने को मिलेगा। इस नदी पर तलैया तथा मैथन जो है बांध स्थित है। मतलब बराकर नदी पर कौन सा बांध है? तलैया बांध होगा और मैथन बांध होगा। ठीक है, अब आते हैं दक्षिण कोयल नदी। दक्षिण कोयल नदी नगरी रांची से होकर निकल के बरवानी नदी राउरकेला में जाकर ये मिल जाती है। 470 किलोमीटर कुल लंबाई है दक्षिणी कोयल नदी का। उत्तरी कारो नदी और दक्षिणी कारो नदी इसके सहायक नदी है। लोहरदगा, गुमला, पश्चिम सिंहभूम और हजारीबाग इसका संबंधित क्षेत्र में दक्षिणी कोयल नदी आप देख सकते हैं। लोहरदगा में, गुमला में, पश्चिमी सिंहभूम में और रांची में। मयूराक्षी नदी की बात की जाए तो ये त्रिकुट पहाड़ देवघर से होकर निकलती है। डायरेक्ट क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि मयूराक्षी नदी कहाँ से निकलती है, तो त्रिकुट पहाड़ देवघर में जाकर निकलती है, जाके हुगली नदी पश्चिम बंगाल में आकर जाके गिर जाती है। ठीक है, लेकिन अभी हम दक्षिणी कोयल नदी के बारे में देखें तो ये नगरी रांची से होकर निकल कर जाकर कहाँ गिर जाती है? बरवानी नदी राउरकेला में जाकर गिर जाती है। 470 किलोमीटर इसका कुल लंबाई है। मयूराक्षी नदी जो होता है वो त्रिकुट पहाड़ देवघर से होकर निकल कर हुगली पश्चिम बंगाल में जाकर गिर जाती है। ठीक है, 250 किलोमीटर यानी 250 किलोमीटर इसका कुल लंबाई है। मयूराक्षी नदी का 250 किलोमीटर कुल लंबाई है। सहायक नदी है दोबाई, टिपरा, भामरी, पुसरो, दावना, द्वारिका और बाकरेश्वर इसके सहायक नदी है। दुमका, साहिबगंज, देवघर और गोड्डा इसके संबंधित क्षेत्र में आपको मयूराक्षी नदी देखने को मिलेगा। कहाँ कहाँ? दुमका में, साहिबगंज में, देवघर में, गोड्डा में। देखिए, मयूराक्षी नदी को मोर नदी के भी नाम से जाना जाता है, यह उसे मोतिहारी नदी के नाम से भी जाना गया है। ठीक है, झारखंड की एकमात्र नदी है, इसे नोगोमी नदी नाम से जाना जाता है। नोगोमी नदी क्यों जाना जाता है? क्योंकि इसमें नौका चलता है। ठीक है, इस नदी के तट पर हिजला मेला लगता है। पूछेगा हिजला मेला कहाँ लगता है, तो दुमका में लगता है। और किस नदी के किनारे लगता है, तो बोलिएगा सर त्रिकुट पहाड़ी मयूराक्षी नदी के किनारे लगता है। और कहाँ पर हिजला मेला लगता है? दुमका में लगता है। ठीक है, इस नदी पर प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान कनाडा के सहयोग से मासांजोर नामक बांध का निर्माण भी किया गया था। प्रथम पंचवर्षीय योजना समझ रहे हैं? प्रथम पंचवर्षीय योजना क्या था? 1992 से 1997 था। ठीक है, तो इसी के कार्यकाल में प्रथम पंचवर्षीय कार्यकाल में कनाडा के सहयोग से मासांजोर नामक बांध का निर्माण किया गया था। इस बांध का शिलान्यास किया था लेस्टर बी पारिसन ने, कनाडा का तत्कालीन विदेश मंत्री थे, जो 1955 में इसको बनाया था। ठीक है, अब है बरवानी नदी। बरवानी नदी ये दुधुआ पहाड़ दुमका से होकर निकलकर हुगली नदी पश्चिम बंगाल में जाकर प्रवेश कर जाती है। कुल लंबाई 480 किलोमीटर है। कुल लंबाई कितना है? 480 किलोमीटर, यानी मयूराक्षी नदी से भी ये बड़ा लंबाई नदी है बरवानी नदी। ठीक है, क्योंकि मयूराक्षी नदी कितना था? 250 किलोमीटर था और बरवानी नदी कितना था? 480 किलोमीटर है। गुमरो एरो जो है इसका सहायक नदी है बरवानी का। दुमका में आपको देखने को मिलेगा बरवानी नदी, साहिबगंज में आपको देखने को मिलेगा बरवानी नदी, देवघर में और गोड्डा में भी आपको बरवानी नदी देखने को मिलेगा। अब आते हैं संग नदी। चैनपुर गुमला से ये निकलकर दक्षिण कोयल में जाकर ये गिर जाती है और कुल लंबाई है 240 किलोमीटर, यानी मयूराक्षी नदी से 10 किलोमीटर कम है इसका कुल लंबाई। मयूराक्षी नदी 250 था, 240 किलोमीटर है संग नदी। गुमला में इसको आपको देखने को मिलेगा संग नदी। अब इसमें जो क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में कि कितने किलोमीटर है, कुल लंबाई कितना है। ठीक है, यह नदी उद्गम के बाद अत्यंत सक्रिय और गहरी खाई का निर्माण करती है। गुमला जिले में यह नदी सादा नीरा है ना, सदनी घाट जलप्रपात का निर्माण करती है। पूछेगा कि संग नदी जो होता है ये गुमला जिले में किस नदी का निर्माण करती है, तो सादनी घाट जलप्रपात का निर्माण करती है। अगला जो है अजय नदी।
जमुई बिहार से निकलकर भागीरथी कटवा पश्चिम बंगाल में जाकर मिल जाती है। 288 किलोमीटर इसका कुल लंबाई है। पत्थरों और जयंती इसका सहायक नदी है। आपको देवघर, दुमका और जामताड़ा में ये अजय नदी आपको देखने को मिलेगा। अजय नदी की राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 2016 के तहत राष्ट्रीय राज्य जलमार्ग संख्या 7 के अंतर्गत शामिल किया गया है अजय नदी को। कुमारी नदी से भी सवाल पूछा गया एग्जाम में कि राजमार्ग की पहाड़ी से ये निकलकर गंगा नदी पश्चिम बंगाल में ये जाकर मिल जाती है। सहायक नदी मोरल है और साहिबगंज और गोड्डा से ये निकलती है। मतलब ये गोड्डा और साहिबगंज में घुमानी नदी आपको देखने को मिलेगा, लेकिन निकलेगा कहाँ से? राजमार्ग के पहाड़ से निकलेगा और गंगा नदी पश्चिम बंगाल जो जाकर मिल जाएगा। मोरल जो होता है उसके सहायक नदी है, एकमात्र सहायक नदी है मोरल घुमानी नदी का, ठीक है। साहिबगंज और गोड्डा में आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद है बांसलोई। बांसलोई नदी ये है, बांस पहाड़ी गोड्डा से निकलती है। बांसलोई पहाड़ी को इस प्रकार से याद रखिएगा, बांस से बांस होता है, बांस से बांसलोई होता है, तो बांसलोई पहाड़ से ये निकलेगा, जाके हुगली पश्चिम बंगाल कोलकाता में जाके मिल जाएगा। बस इतनी इसका आंकड़ा है। तजना नदी जो है वो बंडू, तमाड़, रांची से निकलेगा और कारो नदी पर जाकर मिल जाएगा। रांची और खूंटी में इसको देखने को आपको मिलेगा। इस नदी का अपवा क्षेत्र जो है खूंटी में असुर सभ्यता के अवशेष मिलता है। पूछेगा कि खूंटी में असुर सभ्यता का अवशेष किस नदी के किनारे मिलता है, तो तजनी नदी। ध्यान रखिएगा, तजनी नदी जो है वो खूंटी में असुर सभ्यता के अवशेष मिलता है। उसके बाद है कांची नदी। ये तमाड़ रांची से निकलकर कहाँ पर मिल जाता है? मूरी, स्वर्णरेखा नदी मूरी पर जाकर ये मिल जाता है कांची नदी। लेकिन निकलता कहाँ है? तमाड़ से निकलकर। मिलता कहाँ है? स्वर्णरेखा नदी मूरी में जाकर मिलता है। आपको रांची में थे और खूंटी में ये दोनों जगह आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। कांची नदी। एक है रारो नदी। ये चाईबासा से निकलकर कारो नदी पर जाकर मिल जाती है। मात्र 58 किलोमीटर इसका कुल लंबाई है। पश्चिमी सिंहभूम में इसका आपको देखने को मिलेगा रारो नदी, और इस नदी के तट पर चाईबासा शहर स्थित है। पूछेगा चाईबासा शहर किस नदी के तट पर स्थित है, तो रारो नदी के किनारे स्थित है। रारो नदी के तट पर चाईबासा शहर स्थित है, और रारो नदी चाईबासा से निकलकर कारो नदी पर जाकर मिल जाती है। 58 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। पश्चिमी सिंहभूम इसकी संबंधित क्षेत्र में है। तो इस प्रकार हमने झारखंड की प्रमुख नदी, उत्तरवर्ती नदी और दक्षिणवर्ती नदी के बारे में स्टडी किया, ठीक है। अब इसमें आपको क्या करना है कि कभी भी आप एक्स्ट्रा समय मिले तो आप इसको बार बार रिपीट करके सुन सकते हैं, ठीक है, ताकि आपको माइंड में बैठ जाए एक एक चीज़, और एग्ज़ाम में आसानी से सवाल को आप बना पाइएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन इसी से पूछ रहे हैं। यदि आप लोगों को जानकारी है तो ज़रूर कमेंट में बताइएगा। जो अभी हम लोग स्टडी किए उसी से हम पूछ रहे हैं। आप बताइए कि जोन्हा गौतम धारा जलप्रपात का निर्माण किस नदी के या किस नदी पर किया जाता है? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बाकी जितने भी हम स्टडी किए हैं अभी, जो भी बताएं उस सारा को आप लोग नोट करना चाहें तो नोट भी कर सकते हैं, अदरवाइज आप बार बार इसको रिपीट करके सुन सकते हैं, ठीक है। बाकी प्रिपरेशन लगातार करते रहिए, अपडेट आपको मिलता रहेगा। एग्ज़ाम सामने है, प्रिपरेशन रेगुलर करते रहिए। वीडियो को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन ऑन करके रखिएगा। स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन आपको बार बार मिलता रहेगा, ताकि आप जो है सटीक इन्फॉर्मेशन पा सकें। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद सभी को।